बिहार और बिहार की सियासत और यहाँ के लोगों की सियासी समझ का अंदाजा आप इस बात से लगा लीजिए कि ये न सिर्फ अपने प्रदेश बल्कि अन्य प्रदेश की सियासत में भी उसी तरह मजबूती बनाए हुए हैं जैसे उन्होंने बिहार में बनाई थी। और आज प्रवासी भारतीय दिवस के शुभ अवसर पर हम चर्चा करेंगे दिल्ली विधानसभा 2020 के चुनाव में उन विधायकों की जो रहने वाले तो बिहार के हैं लेकिन अपनी सियासी समझ और राजनीतिक पकड़ के दम पर वो आज दिल्ली के विधानसभा तक निर्वाचित हुए हैं। नमस्कार, स्वीकार कीजिए मेरा नाम आयुष राज द्विवेदी है और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्रभात खबर का डिजिटल प्लेटफॉर्म। दिल्ली की सियासत में 70 विधानसभा की सीटें हैं और उन 70 विधानसभा की सीटों में 10% से अधिक ऐसी सीटें हैं जहां पर बिहार के रहने वाले लोगों ने अपने आप को साबित किया है। बिहार के रहने वाले 8 उन नेताओं ने दिल्ली विधानसभा के सदन में अपने आप को ऐसा चेहरा बनाकर उभारा कि वो लगातार अपनी स्थिति को मजबूत करते गए। दिल्ली में अभी 7 ऐसे विधायक हैं जो आम आदमी पार्टी के सदस्य हैं और एक विधायक लक्ष्मीनगर से, वो बीजेपी के। जिन 7 विधायकों ने आम आदमी पार्टी की स्थिति को मजबूत किया और बिहारी से उनका ताल्लुकात है, उनमें सबसे बड़ा चेहरा बुराड़ी से संजीव झा का है। संजीव झा मूल रूप से बिहार के दरभंगा के रहने वाले हैं और वो बुराड़ी में पिछले चुनाव में 88,000 से अधिक मतों से चुनाव जीत चुके हैं और पार्टी ने चौथी बार उन पर भरोसा जताते हुए फिर से बुराड़ी से उन्हें उम्मीदवार बनाया है। वहीं दूसरे चेहरे की बात करें तो वो चेहरा है मालवीय नगर सीट से 3 बार के विधायक और पूर्व मंत्री सोमनाथ भारती का। सोमनाथ भारती बिहार के नवादा जिले के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी हाई स्कूल हिसुआ से पूरी की है। इसके बाद उन्होंने वकालत करने दिल्ली चले गए और फिर सियासत में ऐसी पैंठ बनाई कि पिछले 3 बार से मालवीय नगर सीट का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तीसरे विधायक की बात करें तो वो है संगम बिहार की सीट। संगम बिहार की सीट से वहां से मौजूदा विधायक हैं दिनेश मोहनिया। दिनेश मोहनिया बिहार के कैमूर जिले के रहने वाले हैं और वो लगातार 2 बार से विधायक हैं और इस बार पार्टी फिर से उनको उसी सीट से उम्मीदवार बनाई है। चौथी सीट की बात करें तो वो है शालीमार बाग सीट। शालीमार बाग सीट से आम आदमी पार्टी की विधायक वंदना कुमारी 2 बार से विधायक हैं और पार्टी ने एक बार फिर से उन्हीं पर भरोसा जताकर चुनावी मैदान में उतारा है। 5वीं सीट की बात करें तो वो किरारी की सीट है। हालांकि किरारी की सीट पर इस बार आम आदमी पार्टी ने अपना उम्मीदवार बदलकर फिर से एक और नए बिहारी चेहरे को मैदान में उतारा है। हालांकि वो दिल्ली के सियासत के लिए नया तो नहीं है, हालांकि आम आदमी पार्टी के वो नए सदस्य हैं। किरारी से अनिल झा को, बीजेपी के पूर्व विधायक को आम आदमी पार्टी ने इस बार मौका दिया है। अनिल झा 2 बार से किरारी का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं और इस बार वो आम आदमी पार्टी के टिकट पर चुनावी मैदान में हैं। और अलग सीट की बात करें तो वो जनकपुरी सीट है। जनकपुरी सीट पर भी बिहारियों की पकड़ है और बिहार के ही रहने वाले ऋषि वहां से विधायक हैं। हालांकि इस बार पार्टी ने उनका टिकट काट दिया है लेकिन पिछले बार के चुनाव में वो जीतकर सदन पहुंचे थे। इसके अलावा द्वारका की सीट पर आम आदमी पार्टी के नेता विनय मिश्रा विधायक हैं। विनय मिश्रा पूर्व सांसद महाबल मिश्रा के बेटे हैं और कहा जाता है कि महाबल मिश्रा का पूर्वांचल और बिहारी वोटर्स के बीच में अच्छा पकड़ था। विनय मिश्रा मूल रूप से मधुबनी जिले के रहने वाले हैं और वर्तमान में वो द्वारका सीट से विधायक हैं और पार्टी ने एक बार फिर से उनको चुनावी मैदान में उतारा है। अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी लक्ष्मीनगर सीट बिहार के रहने वाले अभय वर्मा को मैदान में उतारी थी और अभय वर्मा ने 2020 के चुनाव में जीत हासिल कर ये साबित कर दिया था कि लक्ष्मीनगर के इलाके में उनका प्रभाव कैसा है। अब देखना होगा कि इस बार पार्टी उन्हें मैदान में उतारती है या नहीं। हालांकि बीजेपी की कुछ लिस्ट आनी बाकी है तो उस लिस्ट से साबित होगा कि कौन कौन सी ऐसी सीटें हैं जहां इस बार पूर्वांचल और खासकर बिहार के लोगों पर पार्टी भरोसा करती है। इसके अलावा अगर केंद्र की सियासत में बात करें तो मनोज तिवारी भी बीजेपी के बिहार से ही रहने वाले हैं। वो मूल रूप से कैमूर जिले के रहने वाले हैं और उत्तर पूर्वी दिल्ली का वर्तमान सांसद भी हैं। तो ये बिहारियों की कहानी थी जो 2020 के विधानसभा चुनाव में अपने आप को साबित किए थे कि हमारी राजनीतिक समझ और राजनीतिक सूझबूझ के साथ अन्य प्रदेशों की सियासत में कैसे अपने आप को साबित किया जा सके। आगे के ऐसे ही वीडियो में हम आपको और अलग अलग कहानियों को लेकर आएंगे और बताएंगे कि कैसे दिल्ली की सियासत और दिल्ली की सियासी कहानियों में कैसा प्रभाव है और कौन इस बार 2025 के सियासी दंगल को जीत पाता है। आगे के वीडियो के लिए आप बने रहिए प्रभात खबर के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। प्रभात खबर।